ऑन 2400 रुपए फॉर 4 साल। व्हाट द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल मींस के पेपर में भी आया था। देखिए 2400 रुपए लगाए ए और बी ने, 4 साल 2400 रुपए लगाए भाई, ए ने भी पैसा इन्वेस्ट किया 2400 रुपए, बी ने भी 2400 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने साल के इन्वेस्ट किया? 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों। 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 36 रुपए है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? तो मेरे दोस्तों दो लोग हैं ए और बी, दोनों ने ही 2400 रुपए इन्वेस्ट किए। आपसे ब्याज की दर नहीं पूछा, आपसे ब्याज की दर में डिफरेंस पूछा है। 4 साल में कितना अंतर है साधारण ब्याज के अंदर? 4 साल में 36 रुपए का अंतर है। तो 1 साल में कितने का अंतर है? 9 रुपए का। 2400 रुपए पर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 9 रुपए का डिफरेंस है। तो परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही होगा। यही ब्याज की दर में डिफरेंस आ जाएगा। बात समाप्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 बटे 24 होगा 3/8, और 3/8 होता है बेटे 0.375। तो ब्याज की दर में जो डिफरेंस होगा वो 0.375% होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है विशाल जी? ठीक है, चलिए। बिल्कुल बेसिक सवाल था, मेंस में प्री में रिसेंटली कई सारे सवाल ऐसे आए हैं। अगला सवाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 66 और 67। दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, दो सवाल हमारे पास है मेरे प्यारे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले ही हैं। अंशुल भाई ये तो ठीक है। चलो फिर से सवाल पढ़ देते हैं। बैटरी डाउन हो गई थी। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 5 साल बाद ये रेशो 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। आपने कुछ पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो 5:6 हो गया। 5 साल के बाद वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 4:7 हो गया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ब्याज मिलता जाएगा, ब्याज मिलता जाएगा तो अमाउंट मिश्रधन बढ़ता जाएगा, कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल अलग अलग है। यहाँ प्रिंसिपल 5 है, यहाँ प्रिंसिपल 4 है। गलत बात है, सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को सेम करना होगा, 5 और 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा। लॉजिक नंबर 1। अब देखिए 5 और 4 बहुत आसान डाटा। अगर प्रिंसिपल को 100 बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। 5 और 4 दोनों को ही 100 बनाना बहुत आसान है, तो हम प्रिंसिपल को 100 बना लेते हैं दोनों जगह इक्वल। जैसे यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 5:6 है। 5 को 100 बनाना तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो हो गया 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 मेरे दोस्तों। यहाँ प्रिंसिपल है 4, 4 को 100 बनाना तो किससे गुणा होगी बेटा? 25 से। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। तो देखो सबसे पहले मैंने दोनों ही जगह मूलधन को सेम बना लिया। मूलधन तो सेम होना चाहिए। यहाँ भी प्रिंसिपल 100 है, यहाँ भी प्रिंसिपल 100 है। आपका अमाउंट 120 से 175 हो गया। अमाउंट 120 रुपए से 175 हो गया। क्यों हो गया अमाउंट 120 से? मिश्रधन क्यों बढ़ गया? तो आप कहोगे सर ब्याज मिलने की वजह से। 120 रुपए का मिश्रधन 175 रुपए हो गया तो कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। 55 रुपए आपको ब्याज मिला है। 120 से 175 कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों? 55 रुपए। तो 55 रुपए आपको ब्याज मिला कितने सालों में? 5 साल में। 5 साल में आपको 55 रुपए ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 55/5 11। 1 साल में आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल में 11 रुपए ब्याज मिला। तो ब्याज की दर क्या होगी? ये होगी 11% पर एनम। यही आंसर है। ब्याज की दर की परिभाषा ये सिखाई है बेसिक में हमने कि 100 रुपए पर 1 साल में बनने वाले ब्याज को ही, मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सर 100 बना के 20 भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल सही साक्षी। 100 बनाने का फायदा ये है कि डायरेक्ट आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। 100 अगर नहीं बन पा रहा है तो भाई कुछ और सोचेंगे। संतोष खत्म हो गया भाई। ठीक है, ये तो बहुत आसान डाटा का सवाल था। इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा डाटा बनाएं। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 67, जल्दी से करेंगे। चलिए 67 नंबर सवाल बनाओ। कौन करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे। यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 9:17 है, अगले 27.5 साल में यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। किसी धनराशि पर वर्तमान में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 9:17 है। 9:17, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 9:17 है। 27.5 साल के बाद, आफ्टर 27.5 ईयर्स, 27.5 साल के बाद ये रेशो 15:43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेशो? 15:43 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है भाई? अभी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो 9:17 है। 27.5 साल के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो 15:43 हो जाएगा। ब्याज की दर क्या? प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना मूलधन, केवल आपका अमाउंट बढ़ता है। ब्याज जैसे मिलेगा अमाउंट बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे वही हमारा बिल्कुल रेशो वाला लॉजिक लगेगा कि यहाँ प्रिंसिपल 9 है, यहाँ 15 है। गलत बात है। 9 और 15 को सेम करना पड़ेगा। 45-45। अब 9 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। 5 नाम 45, 17 पंजे 85। ये हो जाएगा 45 और 85। ठीक है भाई। या 15 को 45 बनाने के लिए मेरे दोस्तों किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 15 तिया 45 और 43 दिया हो जाएगा 129, 129। क्योंकि आप 100 तो बना नहीं सकते। तो देखिए मैंने प्रिंसिपल को दोनों जगह सेम कर लिया। प्रिंसिपल पहले भी 45 था, प्रिंसिपल अभी भी 45 है। तो प्रिंसिपल तो मेरे दोस्तों 45 हो गया, 45 यूनिट। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन अमाउंट 85 रुपए से 129 रुपए हो गया। अमाउंट जो है मिश्रधन 85 रुपए से 129 हो गया। अमाउंट बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटे? अमाउंट बढ़ गया 44 रुपए। 44 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ब्याज मिलने की वजह से। यानी कि 27.5 साल में आपको 44 रुपए ब्याज मिला है। ये कहने का मतलब हुआ बेटे 27.5 साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 44 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 1 साल में कितना ब्याज मिला है? अगर 27.5 साल में 44 रुपए ब्याज है तो 1 साल में ब्याज है 44/27.5।
एक साल में कितना ब्याज है? 44 को 27.5 से भाग दे देंगे। गौर से देखा जाए तो 27.5 होता है 55 का आधा, 27 54 का आधा, 0.5 1 का आधा, तो 27.5 का मतलब है 55/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 2 ऊपर जाएगा, 2 चौक 8, 8 को 5 से भाग देंगे 1.6, यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया कि नहीं आ गया? सर 90 भी तो बना सकते, बिल्कुल बना सकते, लेकिन इजी कैलकुलेशन कब रहेगी यहाँ पर, यानी कि एक साल का ब्याज 1.6 आ गया, तो 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिलता है आपको? 1.6 रुपए ब्याज मिलता है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, ये तो होता है ब्याज की दर। 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला आपको? 1.6, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। कैलकुलेशन करने 0 से दशमलव कट जाएगा, 2 से, 2 पंजे 10, 2 नाम 45, ठीक है भाई, 2 से कट, 5 से, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, ये हो गया 16 दूनी 32, 32 को 9 से भाग देंगे क्या आएगा? 32 को 9 से भाग देंगे तो 9 के 27, बच गया 5, 3 सही 5/9%, 3 सही 5/9% ब्याज की दर, पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। किसी को कोई डाउट? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्योंकि ये तो आसान डाटा का चिल्लर सवाल है, ये उसी टाइप का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे दोस्तों डाटा अतरंगी है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अब आपके सामने अगला